मोदी सरकार ने अपना खजाना भरने के लिए जीएसटी लागू की थी, लेकिन जीएसटी का तो ऐसा बंटाधार हुआ कि सरकार की झोली भरने की जगह खाली हो गई। और तो और रही सही कसर अब इस पूर्णबंदी ने पूरी कर दी है, जिससे सरकार का टैक्स कलेक्शन निचले स्तर पर पहुंच गया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सरकार को कर्ज लेकर अपना खर्चा चलाना पड़ रहा है। मोदी राज में आज देश किस स्थिति में आ पहुंचा है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार को कर्ज लेकर खर्च चलाना पड़ रहा है। जी हां, दूसरों को लुटाकर सरकार खुद कंगाल बन गई है। न देश चलाने के लिए पैसे हैं, न ही जनता को संभालने के लिए। इसलिए सरकार अब खुद दूसरों से पैसे मांग रही है। आंकड़े बताते हैं कि देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही बजट अनुमान के 83.2% यानी 6,62,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। इसका मुख्य कारण पूर्णबंदी है, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन में गिरावट आ गई है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान पहली तिमाही के अंत में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 61.4% के स्तर पर था। इस समय सरकार के ज्यादातर खर्च उधारी में ही पूरे हो रहे हैं। आपको बता दें कि फरवरी में पेश वित्तीय वर्ष 2020-21 के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 7,96,000 करोड़ रुपए यानी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 3.5% बताया था। लेकिन लक्ष्य के पास आना तो दूर, सरकार के सामने कंगाली की नौबत आ गई है। सीजीए के आंकड़ों के अनुसार इस साल सरकार की राजस्व प्राप्ति 1,50,008 करोड़ रुपए यानी बजट अनुमानों के 7.4% रही। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान ये 14.5% थी। आंकड़े सरकार की नाकामी को साफ दर्शा रहे हैं और बार बार ये बता रहे हैं कि देश की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।